हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। दोस्तों, आप लोगों से आज बात करने का कुछ मन हुआ। आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो शायद आप जानते हैं ऑलरेडी। अब आप सोचेंगे कि आप लोग उन बातों को जानते हैं, फिर भी मैं उन बातों को क्यों बता रहा हूं। यही मेन लॉजिक है जो इंसान समझ नहीं पा रहा। आप लोग सब कुछ जानते हुए भी अच्छी बातों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप लोगों के दिमाग में बस यही बात चलती है कि मुझे ये किताब मिल जाए और मैं इस किताब को पढूं, मुझे मोटिवेशनल बातें पता लगे, मैं स्पीचेस सुनूं, मैं ऐसी मूवीज देखूं जिनसे मैं हमेशा मोटिवेट रहूं। तो दोस्तों, ये सब यूजलेस है। ये सारी की सारी बातें जो आप अभी सोच रहे हैं कि मैं किसी भी इंसान से मोटिवेट हो सकता हूं अगर कोई मुझे कोई ऐसी हैबिट्स बताए जिससे अमीर बना जा सकता है और मैं उन हैबिट्स को अपनी लाइफ में लागू करके अमीर बन सकूं, तो यहां तक तो बात सही है, लेकिन आप उसको लागू क्यों नहीं कर पाते। आप बहुत सारी बातें जानते हैं। जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी लोग मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं अभी, आप वो सारी की सारी बातें जानते हैं। आप दिल पे हाथ रख के बोले, क्या आप उन सारी बातों को पहले से नहीं जानते थे? केवल उन्होंने आपको एक अलग सी एनर्जी दे दी। उस समय आप ये सोचने लगे कि हाँ, अब मुझे अपनी लाइफ में ऐसा करना है, पर लेकिन आप कर नहीं पाए। यही सबसे मेन प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को इंसान समझ ही नहीं रहा, जिस प्रॉब्लम को आप लोग जानकर भी नकार रहे हैं। आप उस प्रॉब्लम को ढूंढ ही नहीं रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरी प्रॉब्लम्स के पीछे भाग रहे हैं, आप उनके सॉल्यूशन देख रहे हैं। आप सोचते हैं कि मोटिवेट कैसे रहूं, जल्दी कैसे उठा जाए, अमीर कैसे बना जाए, खुश कैसे रहा जाए। वो लोग जिनकी आप वीडियोस देखते हैं, चाहे वो मेरी हो या किसी और चैनल पे या किसी टीवी प्रोग्राम या लाइव शो, कहीं भी, ईच एंड एवरीवेयर दोस्तों, कहीं पर भी आप अगर वीडियोस देखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं जब तक आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना ना सीख लें। तो आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना आना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। बहुत साल पहले एक साधु महात्मा हुआ करते थे जिनको बहुत नॉलेज थी, बहुत नॉलेज। अगर कोई भी इंसान उनके पास जाता तो वो उसको उसका पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों चीजें बता सकते थे। वो बता सकते थे कि वो इंसान अभी क्या सोच रहा है, उसके हाथ में क्या है, उसके थैले में क्या है, हर चीज वो जानते थे। तो क्या हुआ, सभी लोग उनके पास जाते रहते थे। एक बार दो शरारती बच्चों ने एक छोटा सा प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि आज इन बाबा को गलत साबित करके रहेंगे। वो दोनों बच्चे उनके पास गए। बोला, बाबा, हमने सुना है कि आप सारी बातें जानते हैं। बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, मैं सारी बातें जानता हूं। बच्चों ने कहा, अच्छा तो आप बताइए मेरे हाथ में क्या है। अब वहां बच्चे के हाथ में कंचा था, जो हम कंचे खेलते हैं ना, मार्बल्स, वो था। तो अब वहां पर बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारे हाथ में एक कंचा है जिसका नीला रंग है। बच्चा चौंक गया। बच्चे ने कहा कि ये बाबा सब कुछ कैसे जान सकता है, तो इसको तो गलत साबित करना ही है। बच्चे बहुत शरारती होते हैं। अब वो बच्चे वापस आए अपने घर पर और एक प्लान बनाया कि इस बाबा को हम गलत साबित करके ही रहेंगे। तो उन्होंने सोचा कि बाबा तो सब कुछ जान जाते हैं कि हाथ में क्या है। उन्होंने कहा कि एक चिड़िया लेते हैं और बाबा से पूछेंगे, बाबा हमारे हाथ में क्या है। बाबा कहेंगे चिड़िया है। उसके बाद पूछेंगे, बाबा चिड़िया जिंदी है या मरी हुई है, और बाबा कहेंगे जिंदी है, तो उसको मार देंगे, तुरंत उसकी गर्दन तोड़ देंगे। और अगर बाबा कहेंगे मरी हुई है तो कह देंगे जिंदा है, लो देख लो। तो उन्होंने ये प्लानिंग बनाई। अब वो लोग बाबा के पास गए।
बाबा के पास जाने के बाद कहा, बाबा बताइए अब हमारे हाथ में क्या है, और हाथों को पीछे कर लिया। बाबा ने कहा, बेटा तुम लोगों के हाथ में चिड़िया है। बच्चों को पता था कि बाबा जान सकते हैं कि हाथ में क्या है। अब पूछा कि बाबा हमारे हाथ में जो चिड़िया है क्या वो जिंदी है या मरी हुई है? अब बाबा ने कहा, बेटा वो तुम्हारे हाथ में है। बच्चों ने कहा, क्या बाबा, हम समझे नहीं। हाँ, हमारे हाथ में तो है चिड़िया। उन्होंने कहा, नहीं, चिड़िया तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसकी जिंदगी भी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम उसे जिंदा रखो या मार दो। तो दोस्तों, यहीं पर यह बात समझ लेनी चाहिए आप सभी को भी कि जो भी मोटिवेशनल बातें आप लोग सुनते हैं, जो भी किताबें आप पढ़ते हैं, तो उनको अप्लाई करना या उनको केवल रीड करके और भूल जाना, ये आपके हाथ में है। या तो आप उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करो और हमेशा के लिए जिंदा कर दो, या फिर उनको तभी मार दो। और अगर आप उन्हें पढ़ते हैं केवल रीडिंग के लिए और अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी किताबों को आग लगा दो। टाइम वेस्ट मत करो दोस्तों। आप अगर अप्लाई कर सको, अगर आप उस पर अमल कर सको, तो वही बातें सीखो। टाइम की बहुत कमी है इंसान के पास। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों से इसलिए की ताकि आप लोगों को वो मूल बात समझ में आ जाए जिसके पीछे इंसान भाग ही नहीं रहा, जिससे इंसान भाग रहा है। आप लोग इस प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, आप लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए नहीं जा रहे कहीं पर। तो इस चीज का सॉल्यूशन आपके अंदर है। अगर आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ पाओ कि हम इस चीज को अप्लाई क्यों नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, तो ही आप किसी भी चीज पर पहुंचे, तो ही आप कोई किताब पढ़ें। अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, अगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, तो वो यूजलेस है, वो बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, आस्ता ला बीस्ता।